आज का प्रश्न है धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म किसे कहते हैं? तो इस धर्म के विषय में लोग बहुत भ्रमित हैं और धर्म का अर्थ न जानने की वजह से आज इस संसार में देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, झगड़ा करते हैं और मारने और काटने को तैयार हैं। इसका कारण यही है कि धर्म का अर्थ सही तरीके से ना जान पाना। जो धर्म का अर्थ अच्छे से समझ जाता है वह कभी भी किसी से भी न नफरत करेगा, न घृणा करेगा, न ही किसी को मारने की, किसी से जलने की, किसी को नीचा दिखाने की, किसी को काटने की कभी इच्छा नहीं करेगा, कभी विचार नहीं करेगा। तो आज इसी पर हम आप लोगों को बताएंगे कि धर्म का मतलब क्या है। देखो, धर्म 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। धा, रा और मा। धा का मतलब धारण करना, रा का मतलब राम को। राम कौन? जो सब जगह रम रहा है, जो कण कण में रम रहा है, जो घट घट में व्याप्त है, उन राम को धारण करना राम। और माँ का मतलब होता है मन, अर्थात उन राम को। अब राम के बहुत से नाम हैं, चाहे राम कहो, चाहे ओम कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे अल्लाह कहो, गॉड, रब, ये जितने भी नाम हैं अलग अलग भाषाओं में होने की वजह से अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु सबका मालिक एक, सबका ईश्वर एक है। तो उन राम को, उन ईश्वर को धारण करना, और कैसे? मन से धारण करना ही धर्म है। तो धा, रा और मा। धा से धारण करना, रा का मतलब राम को अर्थात ईश्वर को, और माँ का मतलब मन अर्थात मन से धारण करना। दूसरे शब्दों में ऐसे समझें कि उन राम में, उन प्रभु परमात्मा में अपने मन को लगाना ही धर्म है, और उस सर्वव्यापी परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त देखना चाहिए और सब में उन्हीं ईश्वर को जानना चाहिए और उनको सब में देखना चाहिए। इसी का मतलब है धर्म। और धर्म ऐसा नहीं है कि ये अभी पैदा किया और अगले चल के नष्ट हो जाए। और धर्म एक है, अनेक नहीं है। रामायण में लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण सभी इसका बखान करते हैं। तो वह सत्य क्या है? अब थोड़ा सा यहीं पर विचार कर लिया जाए कि सत्य क्या है। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, तो वह सत्य क्या है? तो सत्य है वह जो ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है, जो सदा एक रस है, अविनाशी है और सदा रहने वाला है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, परम प्रकाश स्वरूप है, सबके घट घट में और कण कण में जो व्याप्त है वही सत्य है। उसको चाहे आत्मा कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे खुदा कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे रब कहें, चाहे अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, किसी नाम से पुकारें, लेकिन है सबका मालिक एक ही है, ईश्वर एक है। तो उसी को धारण करना, उसी में अपने मन को लगाना, उन्हीं की पूजा करना, उन्हीं का ध्यान करना, सुमरन करना, जप करना ही हमारा सबका धर्म है। और उन्हीं का चिंतन भजन ध्यान करने से हमारी आत्मा का
उद्धार होता है और हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए मोक्ष दिलाने में और कोई सक्षम नहीं है, किसी में क्षमता नहीं है जो इस जीव का कल्याण करके परमात्मा से मिला दे, इस जीव को संसार के भव सागर से तार दे। ये क्षमता और दूसरे किसी में नहीं है, केवल ईश्वर में है। तो उन्हीं ईश्वर को धारण करना ही हम सब का धर्म है। अब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, फारसी धर्म जिन्हें बोलते हैं, ये धर्म के पीछे लोग लड़ रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो 3500 वर्ष पहले इनमें किसी का नामो निशान नहीं था। न ही बुद्धिस्ट थे, न जैनी थे, न पारसी थे, न सिख थे और न ही मुस्लिम थे। कोई नहीं थे। अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, फारसी, ये कोई नहीं था धर्म। तो इसका मतलब है कि धर्म था ही नहीं। लेकिन नहीं, धर्म तो सदा से ही रहा है, आज भी है, अगले भी रहेगा। तो वह सदा से रहने वाला और आज भी है और अगले भी रहेगा, वह क्या है? वह है आत्मा, परमात्मा, ईश्वर है, जो सदा से रहा है, आज भी है, अगले भी रहेगा। वही सत्य धर्म है और उसी को धारण करना हम सब का धर्म है। और सबसे एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और सबको उसी परमात्मा की, खुदा अल्लाह गॉड की संतान समझना चाहिए। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी आपस में हैं भाई भाई। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बाट। अपने अपने कर्मों से मनुष्य नीचा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है और ये बट गए अलग अलग समूह में, अलग अलग समाज में, अलग अलग संगठन में। ये जो बटे हुए लोग हैं, जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलते हैं, ये कौन है? ये महापुरुष जो हुए हैं, जिन्होंने सत्य को जाना है, सत्य को पाया है। कैसे पाया, कैसे जाना? उसी ईश्वर का भजन, चिंतन और ध्यान, साधना, त्याग और तपस्या से पाया। तो उन्होंने सत्य धर्म को जाना और धर्म को धारण किया। लेकिन उन्हीं के पीछे जो अनुयायी थे, जो उनके पीछे एक संगठित समाज बन गया, वह क्या करते हैं? वह उस परमात्मा ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते, उनका भजन, चिंतन, ध्यान, सुमरन नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और सभी अपने अपने धर्म और मजहब, ये संप्रदाय, ये संगठन, ये समाज को ही श्रेष्ठ कहने लगते हैं और इसी के पीछे झगड़ रहे हैं, जबकि उनका झगड़ना एकदम व्यर्थ है। जब वह सत्य धर्म को जान जाएंगे तो कभी भी एक दूसरे से झगड़ा, एक दूसरे से नफरत और घृणा, जलन कभी नहीं करेंगे। महावीर स्वामी ने कहा है कि धर्म क्या है? तो आत्म कारणात शुद्धि सधर्मा, जो हमारे आत्म शुद्धि का कारण बन जाए, उसी को धर्म कहते हैं। जिससे हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा इंद्रियां और हमारा आत्मा शुद्ध हो जाए, उस कार्य को करना ही हमारा धर्म है। और हमारा मन, चित्त, इंद्रियां, हृदय, ये कैसे शुद्ध हो सकती हैं? परमात्मा के भजन, चिंतन, ध्यान, सुमरन से, जप से और त्याग से ही हमारा मन, हृदय, चित्त, इंद्रियां सब शुद्ध हो जाता है। इसलिए परमात्मा का भजन, चिंतन, ध्यान, सुमिरन, यही हमारा धर्म है। और
हमें अपने बुराइयों का त्याग करना चाहिए और दुष्कर्मों का त्याग करना चाहिए, अवगुणों को त्याग करना चाहिए और सद्गुणों को धारण करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। गीता में भगवान कृष्ण धर्म की परिभाषा देते हैं एक श्लोक में कि ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस तुनियोस तत्वदर्शभी। अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वह सत्य क्या है? वह ईश्वर है, परमात्मा है, जिसका कभी अभाव नहीं रहा है। वो सदा से ही रहा है, आज भी है और अगले भी रहेगा। और उसको धारण करना ही धर्म है और असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ये खान, ये पान, ये छुआछूत, ये मजहब, ये संप्रदाय, ये जाति पातियां, ये तो सब बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं और मिटती रहती हैं। इन्हीं को लोग धर्म समझते हैं। यही अज्ञानता है। ये धर्म नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। क्योंकि सब एक ही मिट्टी से बने हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, फारसी, ये सब एक ही मिट्टी से और एक ही तत्वों से बने हुए हैं। वो 5 तत्व कौन हैं जिनसे सारे आकार बने हैं? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी, जैनी, ये सब के जो शरीर हैं, इन सब धर्मों के जो जितने भी अनुयायी हैं, उन सब के जो शरीर हैं वो क्षिति, जल, पावक, गगन और शमीर से बने हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू का शरीर किसी और तत्वों से बना हो, मुस्लिम का शरीर किसी और तत्व से बना हो, या फिर सिख के शरीर में कोई और गाढ़ा मसाला लगा हो, या जैनी के शरीर में कुछ और मटेरियल लगा हो। ऐसा नहीं है, बल्कि सब में एक ही गाढ़ा मसाला लगा हुआ है और सब में एक ही ईश्वर परमात्मा विराजमान है, सब में समाहित है। उन प्रभु का भजन, चिंतन, ध्यान, त्याग, तपस्या करना चाहिए और सभी में उसी ईश्वर को देखना चाहिए और सबके प्रति प्रेम और भाव और स्नेह की भावना होनी चाहिए। यही हमारा धर्म है। जो आत्मा, जो परमात्मा को ना तो पानी गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना आकाश अपने में समाहित कर सकता है, वह आत्मा छूने से, खाने से कैसे नष्ट हो सकती है, कैसे उसकी हानि हो सकती है? हाँ, भोजन शुद्ध करना चाहिए। हमें मांसाहार का त्याग करना चाहिए। मदिरा, नशीले पदार्थों को हमें त्यागना चाहिए और हमको बुराइयों का त्याग करना चाहिए, हमको दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए और सद्गुणों को धारण करना चाहिए, अच्छाइयों को धारण करना चाहिए और हमें शुद्ध आहार करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। यही धर्म के अंतर्गत यही सारी बातें आती हैं।